हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का नॉन स्टॉप स्टडी चैनल में। दोस्तों, तो हम लेकर आ चुके हैं नियंत्रण एवं समन्वय, जो कि बायोलॉजी के अध्याय 2 हैं। इसमें से हम लेकर आ चुके हैं आज 15 प्रश्न। तो इससे पहले हम 45 प्रश्न करा चुके हैं। अगर आप सभी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, किसी ने खूब कहा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो बिना टाइम कमाए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथियों में किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। निम्नलिखित ग्रंथियों में किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाता, प्यूटेटरी ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। प्यूटेटरी ग्रंथि पाया कहाँ जाता है दोस्तों, तो मानव के मस्तिष्क में पाया जाता है प्यूटेटरी ग्रंथि। मानव के मस्तिष्क में पाया जाता है प्यूटेटरी ग्रंथि। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो दोस्तों, आप सभी राइट आंसर बताएंगे कौन सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो अभी हम तुरंत बताए हैं कि मानव के मस्तिष्क में पाया जाता है प्यूटेटरी ग्रंथ। तो प्यूटेटरी ग्रंथि को ही कहा जाता है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाता, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि प्यूटेटरी ग्रंथि को कहा जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन प्रोटीन नहीं है। दोस्तों, प्रोटीन नहीं देता है कौन सा हार्मोन, तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाता, एंड्रोजन। एंड्रोजन जो है आपका राइट आंसर हो जाता। चौथा प्रश्न है, मानव खोपड़ी का वह भाग जहां मस्तिष्क स्थित होता है क्या कहलाता है। यह मानव का खोपड़ी है दोस्तों, मान के चलिए यह मानव का खोपड़ी है। तो यह जहां स्थित होता है मस्तिष्क मानव के खोपड़ी में, उस भाग को क्या कहते हैं, उस भाग को कहते हैं क्रोनियम। क्रोनियम कहते हैं। मानव खोपड़ी में जहां मस्तिष्क स्थित होता है उसे क्रोनियम कहते हैं। क्रोनियम राइट आंसर आपका ए हो जाता, क्रोनियम। पांचवा प्रश्न है, मानव मस्तिष्क से कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती है। तो मानव मस्तिष्क से कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती है। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाता, 12 जोड़ी। 12 जोड़ी जो है कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं। छठा प्रश्न है, रुधिर चाप नियंत्रित करता है। तो दोस्तों, आप सभी इसका राइट आंसर बताएंगे। रुधिर चाप नियंत्रित करता है, तो नियंत्रित कौन करता है रुधिर चाप, तो राइट आंसर आपका सी हो जाता, एडिनल करता है। एडिनल जो है रुधिर चाप का नियंत्रित करता है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रेरक का कार्य करता है। तो दोस्तों, प्रेरक का कार्य करता है ना, आप सभी राइट आंसर बताएंगे। तो आप सभी का राइट आंसर ए हो जाता, प्रेरक का कार्य जो है वह हार्मोन करता है। हार्मोन जो है प्रेरक का कार्य करता है। आठवां प्रश्न है, अनेक तंत्रिका तंतुओं के मिलने से बनता है। दोस्तों, अनेक तंत्रिका तंतुओं के मिलने से क्या बनता है, आप सभी भलीभांति जानते होंगे। तंत्रिका तंतुओं के मिलने से बनता है तंत्रिका। तंत्रिका तंतु बहुत सारी मिल जाती हैं, तो उससे क्या बनता है, तंत्रिका बनता है। नवा प्रश्न है, इंसुलिन का स्राव होता है। तो दोस्तों, इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है। तो यह VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे जरूर याद रखें। इंसुलिन का जो स्राव होता है वह अग्न्याशय के द्वारा होता है। अग्न्याशय के द्वारा। अग्न्याशय कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों मानव के पेट में अग्न्याशय पाया जाता है। यह मानव का पेट है, मान लीजिए पेट, तो अग्न्याशय यहाँ पाया जाता है। अग्न्याशय पेट में पाया जाता है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं प्रतिवर्ती क्रिया का जो उदाहरण है यह सभी हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, इनमें से सभी। छींक का आना, मिठाई देखकर मुंह में पानी आना अर्थात लार का आना, आँखों का झपकना, यह सभी प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि के विवर्धन से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। तो दोस्तों, थायराइड ग्रंथि के विवर्धन से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। तो विवर्धन से उत्पन्न होने वाली बीमारी जो है राइट आंसर आपका बी हो जाता, गलगंठ। गलगंठ जो है थायराइड ग्रंथि के विवर्धन से उत्पन्न होता है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है। दोस्तों, क्या करा, पादप हार्मोन नहीं है ना, पादप हार्मोन नहीं है पूछ रहा है ना, तो आपको खोजना है कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो ए नंबर में देखेंगे, एथिलीन जो है यह पादप हार्मोन है, यह तो नहीं होगा।
ऑक्सीटोसिन जो है पादप हार्मोन नहीं है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाता ऑक्सीटोसिन। जबकि ऑक्सिन जो है यह भी पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन यह भी पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन नहीं है तो बी नहीं है ऑक्सीटोसिन। राइट आंसर आपका बी हो जाता ऑक्सीटोसिन। 13वां प्रश्न है, गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है। दोस्तों क्या करा, हार्मोन तो है लेकिन वह गैस के रूप में पाया जाता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाता डी एथिलीन जो है, एथिलीन जो है यह गैस के रूप में पाया जाता है, एथिलीन। 14वां प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है। दोस्तों मानव मस्तिष्क का जो है औसत भार कितना होता है आप सभी बिल्कुल जानते होंगे, क्योंकि यह बहुत ही इजी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है, हर एक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मानव मस्तिष्क का भार पूछ रहा है ना, तो हम सभी राइट आंसर बताएंगे 1.5 kg हो जाता है, 1.5 kg हो जाता है मानव मस्तिष्क का भार है। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका सबसे लंबी होती है। दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जल्द से जल्द आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, राइट आंसर आपका ए हो जाता न्यूरॉन। कौन सा है, तो कोशिका सबसे लंबी है, कौन सी कोशिका सबसे लंबी है, तो न्यूरॉन आपका राइट आंसर हो जाता। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो माय फ्रेंड्स।